इसमें दो चीज होती है, एक होता है एंकर टाइम फ्रेम और एक होता है ट्रिगर टाइम फ्रेम। मैं ये दोनों लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये हो गया हमारा ट्रिगर टाइम फ्रेम, ट्रिगर टाइम। ये ट्रिगर टाइम फ्रेम हो गया, इसको हम लोग ग्रीन ही रख लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये रहा ट्रिगर टाइम फ्रेम, इसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम लोग इसको बस चेक करते हैं। रुकिए, चलो हम लोगों ने दो चीज ही कर लिया है, कॉइन बगल से सेट कर। ओके, यस यस, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये एंकर टाइम फ्रेम हो गया, ये ट्रिगर टाइम फ्रेम हो गया। तो कुंदन जी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग कौन से टाइम फ्रेम में, मतलब कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, एंकर में या ट्रिगर में? ट्रिगर में। यस यस, एब्सोल्युटली। तो हम लोग ट्रिगर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं और एंकर को बस देखने के लिए यूज किया जाता है। तो कुंदन जी, इस सिचुएशन में क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या नहीं? इसमें ले सकते हैं। यस, तो आप, मैं समझ गया आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो आपके साथ जो आपका भतीजा है, आप बताइए। सर राइट में तो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, जो लाल बादल है जो आपके। जी जी जी। और उधर बाय मोड है, तो हमें ट्रेंड चेक करने के लिए तो राइट वाले की एंकर की ट्रेंड चेक होगा ना, मतलब कि डाउन। जी 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 जी। तो इसमें ट्रेड लिया जा जी जी। फिर हमें शॉर्ट का लेना चाहिए उस हिसाब से, तो अगर राइट में देखें। तो अभी जो सिचुएशन है, बाय द वे आपका गुड नेम क्या है? सना। सना? सना, SAN, सना सैगल। ओके, तो सना जी आप देखो, ये जो है हम लोग सबसे जो मेन होता है 3 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। इसको एंकर टाइम फ्रेम इसीलिए कहा जाता है, इसमें हम लोग बस ट्रेंड चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि अभी कौन सा ट्रेंड है मुझे ये बताओ, अप ट्रेंड है या डाउन? डाउन डाउन है। डाउन ट्रेंड है, ये पूरा क्लियर हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको हटा भी देते हैं तो हम लोग को अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो, लाल बादल का मतलब होता है डाउन ट्रेंड और ग्रीन बादल का मतलब होता है अप ट्रेंड। यस, तो ये दोनों चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया है कि 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड है, मतलब कि लाल बादल बना हुआ है। इसका मतलब है कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम लोग सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। ओके जी जी। तो यहाँ पर अभी ग्रीन बादल बने हुए हैं, यहाँ पर बाई मोड दिया हुआ है, तो क्या इसमें ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं लिया? ले सकते हैं शॉर्ट का। शॉर्ट का ले सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट का पोजीशन, शॉर्ट का तो सिचुएशन ही नहीं आया है। नहीं, अभी शॉर्ट नहीं ले सकते। हाँ, तो अभी बाई मोड बोल रहा है, तो इसमें कब ट्रेड लिया जा सकता है आप बताइए। सेल मोड बोलेगा। एब्सोल्युटली राइट, तो इतना ही तो इजी है। ये देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से अगर नीचे गिरता है मार्केट और यहाँ पर सेल मोड देता है, तो हम लोग इसमें, मान लो कि इसमें सेल मोड दिया, तो इसमें हम लोग ट्रेड ले लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ये लास्ट स्विंग हाई है, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगा देंगे, इतना सिंपल है। ओके, ये क्लियर है? जी जी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेट करता है मुझे। ओके, तो मैं फिर से वो ऑन कर देता हूँ। यस, ये 3 आवर्स है, ये 15 मिनट्स। अब मैं दूसरा कॉइन आपको दिखाता हूँ। दूसरा कॉइन है BCH USDT। तो 3 आवर्स में कौन सा ट्रेंड दिखा रहा है? अब ये सर दिखा रहा है बाय मोड अप ट्रेंड 3 आवर्स में। एक मिनट, राइट में नहीं, ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आपको कैंडल्स नहीं देखने हैं, आपको ये ट्रेंड दिखना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल जूम इन कर देता हूँ। ये देखो, ये आपको देखना। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। आपको बस बस अगर लाल है तो शॉर्ट लेना है, हरी है तो लॉन्ग लेना है। हाँ, तो हम लोग को कैंडल्स नहीं देखना है। अगर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कि सर यहाँ तो ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर का ये कैंडल्स बना है, तो कैंडल्स हम लोगों को नहीं देखने होते हैं, हम लोगों को ट्रेंड चेक करना होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि 3 आवर्स में रेड कैंडल है, मतलब कि रेड डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का या शॉर्ट का? शॉर्ट का लेंगे। तो इसमें तो क्या इसमें ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं, इसमें देखो ये अभी थोड़ा सा आगे गया है, मतलब ग्रीन बादल है, तो इसमें अभी हम ले सकते हैं। तो शॉर्ट नहीं ले सकते, ग्रीन बादल बना हुआ है ना। जब तक ये सेल मोड नहीं देगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे।
और सेल मोड भी देना चाहिए, रिसेंटली देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आप लोग यहीं पर थोड़ा कंफ्यूज है, इसीलिए आपको चैलेंजेस है। आपने जब बताया था कि अगर थोड़ा सा लाल आ गए या थोड़ा सा हरा बादल आ गया है, थोड़ा सा सेल मोड से या बाई मोड से, तो अंदर एंटर कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी पूरा ग्रीन है ना ये। हाँ हाँ, इसमें तो कोई लाल का, देखो इसमें तो लाल थोड़ा सा दिखाई दिया था ना, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें तो कोई भी लाल का कोई सिचुएशन ही नहीं है जब तक ये नहीं दिखाई दे। तो इसमें आप ग्रीन वाले में लॉन्ग नहीं ले सकते? नहीं ले सकते क्योंकि 3 आवर्स में डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। 3 आवर्स में जो ट्रेंड शो करेगा वही लेना है। अगर आप देखो, हाँ तो यहीं पर कंफ्यूज हो गया। देखिए अगर आप 3 आवर्स में वैसा करेंगे, सब जगह बाय लेंगे सेल लेंगे, तो लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जब रिसेंटली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये रिसेंटली बाय या सेल देगा तभी आपको लेना है। जैसे कि मैं ये देखो, अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना, ये जो हमने इसमें एंटर करना है, मतलब 3 घंटे के टाइम फ्रेम को देख के ही एंटर करना है। एब्सोल्युटली 3 आवर्स का टाइम फ्रेम को एंकर इसीलिए बोला जाता है, उसको बस हम लोग देखने के लिए यूज कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देना, तो इसका मतलब जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग एंटर होना है। एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ कि फिर ये यही क्यों 3 आवर्स क्यों। तो इसका रीजन ये बता देता हूँ कि देखिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े बड़े वेल्स होते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े बड़े वेल्स होते हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग तो दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं लेते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि कोई बड़ा सा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 3 आवर, 6 आवर, 12 आवर या फिर 1 डे, इस तरीके का टाइम फ्रेम देख लेते हैं और उन्होंने जैसा ट्रेंड चल रहा होता है वैसे ही वो लोग पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो बड़ा प्लेयर्स है वो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी शॉर्ट करने का ही कोशिश करेंगे। अगर बड़ा प्लेयर्स लॉन्ग करने की कोशिश करेगा तो हम लोग भी लॉन्ग करेंगे, इतना ज्यादा सिंपल है। अगर इसको उल्टा कर देंगे, काउंटर कर देंगे, तब लॉस होने का चांसेस रहता है। ओके, और आपको ट्रेड लेना है रिसेंटली, मान लीजिए यहाँ पर सेल मोड दिया है, तो यहीं पर इसके आसपास जब तक मार्केट रहेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर सेल मोड दिया है, मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर रात का 1 बज रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, रात में तो सोना है। अब आप क्या हो गया कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हो और आप देखते हो कि सेल मोड दिया हुआ है पर मार्केट कहीं गया नहीं है, उसके आसपास ही घूम रहा है, आपके सेल मोड से आसपास ही है, तब आप इसमें ट्रेड ले लोगे। इसमें ट्रेड ले लेना है और आपको जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन लगा दिए और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये लास्ट स्विंग हाई बोला जाता है, इसके ऊपर। और अगर आपको सेव होना है स्टॉप हंटिंग से, थोड़ा सा और ऊपर लगा दीजिए, ताकि वेल्स लोग है, बहुत बार वेल्स क्या करते हैं, बस आपका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देखिए लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो पुराने हिस्ट्री से भी सीख पाएंगे आप। अगर आप इसको जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी सी, ये रहा, ये देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर गया था, देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर देखिए सिर्फ इसको टच करने के लिए ही आया था। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका बस स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से मार्केट नीचे गिर गया। मैं अपनी बात समझा पाया कुंदन जी? तो इस तरीके से ही आपको करना है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है। तो लेट मी सी, यस, तो हम लोगों ने दूसरा सिनेरियो देख लिया, इसमें भी ट्रेड नहीं लेना है। अब हम लोग तीसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अब देखिए ये तीसरा सिनेरियो है, इसका नाम है SKL USDT। ये देखिए ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है जिसको ट्रिगर टाइम फ्रेम कहा जाता है, और ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है जो कि एंकर टाइम फ्रेम है। तो कुंदन जी 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ये डाउन ट्रेंड चल रहा है 3 आवर्स में। डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कौन सा ट्रेंड लेंगे, कौन सा हम लोग ट्रेड्स लेंगे? डाउन का ही लेंगे, शॉर्ट लेंगे, सेल बोलेगा। ये रहा, ये देखिए, ये अब आप ध्यान से देखिएगा कितना अमेजिंग एग्जांपल है। देखिए हम लोग 3 आवर्स का टाइम फ्रेम चेक कर चुके हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने सेल मोड बोला था, मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये कि मार्केट यहाँ से कहीं गया भी नहीं है, क्या हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं मार्केट गया ही नहीं है, यहीं पर आसपास ही घूम रहा है। तो चलिए इसमें ट्रेड ले लेते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए लेट मी सी, ये देखो हम लोग इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स में जाना होता है, ठीक है। फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स में जाने के बाद आपको 2 चीजें नजर आएंगी, एक लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। इन दोनों को हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप क्विक इसका एक्सेस ले सकते हो।
तो ये रहा हमारा लॉन्ग पोजीशन, ये रहा शॉर्ट पोजीशन। तो इसमें कौन कौन सा पोजीशन लगाएंगे कुंदन जी? शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? ये हम ये जो लाइन है ना बीच में, ये जो इसको क्या करंट कहा प्राइस जाता है, है? यस यस, करंट प्राइस, करंट एब्सोल्युटली। प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा इसका स्टॉप लॉस का। यस, स्टॉप लॉस का लग जाए। स्टॉप लॉस का नहीं, इसमें हम लोगों ने मेजर करेंगे, ये मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये नहीं होता है। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ लगाते हैं? स्टॉप लॉस मतलब समझे नहीं? इसमें हम लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं बताइए? तो सबसे मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमने ट्रेड लेना है शॉर्ट में। नहीं, हम लोगों को ट्रेड कैसे लेंगे आप मुझे ये बताइए। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है स्टॉप लॉस परसेंटेज निकालने के लिए इतना काम किया जा रहा है। हाँ ओके, हाँ स्टॉप लॉस परसेंटेज, ये जो नीचे लिखा है ना 0.28%। नहीं 0.28 नहीं, 0.34%, सॉरी। यस, जब हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं तो ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। ठीक है हाँ। तो हम लोग ये स्टॉप लॉस परसेंटेज क्यों निकालते हैं कुंदन जी? सर ताकि 1% ही लॉस हो अगर हिट भी कर जाए। पोजीशन साइज निकालने के लिए। पोजीशन साइज, ठीक हाँ। आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। हम लोग पोजीशन साइज निकालने के लिए ये कर रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि हमारा जो लॉस होगा वो अकाउंट का 1% से होगा। 1% दो रीजन है इसका। तो सबसे ज्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉप लॉस परसेंटेज, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। ओके, तो चलो इसमें हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं। तो कुंदन जी इसमें हम लोग स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे? रेजिस्टेंस में या सपोर्ट में? रेजिस्टेंस में क्यों लगाएंगे? क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए। हाँ, शॉर्ट का जब हम लोग पोजीशन लेते हैं तो रेजिस्टेंस में स्टॉप लॉस लगता है। जब हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो कहां पर स्टॉप लॉस लगता है? सपोर्ट में लगता है। हाँ जी, परफेक्ट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये रहा, तो दिस इज आवर रेजिस्टेंस। तो लेट मी ये सी। समझ कैसे पता लगेगा? रेजिस्टेंस में ऊपर कई बार एक लाइन होती है, दो लाइन होती है, वो कैसे पता लगेगा रेजिस्टेंस कौन सी वाली है? देखिए, आप या तो लास्ट स्विंग हाई में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं। अगर आप लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो लास्ट स्विंग लो में लगा सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ये सब अगर पता नहीं चल रहा है तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके लगा हुआ है, ठीक है ना। इसी चैनल। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। मैंने व्हाइट लाइन इसीलिए दे दिया है। तो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, हेलो कुंदन जी। हाँ जी। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर लगेगा। देखिए यहाँ पर रेड बन चुका है। ये तो हम लोग मतलब जो लास्ट स्विंग है वो रेजिस्टेंस उसी पे लगता है। यस, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो लास्ट स्विंग हाई में लगता है। अगर आप लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो लास्ट स्विंग लो में लगेगा। लो एंड हाई याद रखना। यस, तो ये रहा लास्ट स्विंग हाई। इसके ऊपर हम लोग ड्रैग करके लेके जाएंगे और हम लोग स्टॉप हंटिंग से भी बचेंगे। स्टॉप हंटिंग अभी मैं आपको दिखाया था। जो ड्रैग करना है बॉक्स को, वो सिर्फ स्विंग तक करना है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्विंग तक आप कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हम लोगों को बताया गया है, लेकिन हम लोग स्टॉप हंटिंग से बचने के लिए बहुत बार वेल्स लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस। देखिए अगर आप इस वाले सिचुएशन में भी देखोगे तो बस आपका स्टॉप लॉस खा गया, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस ईट कर गया, वापस से मार्केट नीचे गिर गया। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बोला जाता है। क्लियर है? बताइए क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बताइए, मैं आपको। ये जो बॉक्स है रेड वाला जिसे आप खींच के ऊपर ले जाते हो, जी, इसको लास्ट स्विंग से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि वो, आपने भी बोला ना कि वो हंट ना हो, मतलब कि हंट ना हो। अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो लास्ट स्विंग हाई के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए। अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो लास्ट स्विंग लो का नीचे और थोड़ा सा नीचे रख दीजिए। मैं अपनी बात समझा पाया? मतलब जो लास्ट स्विंग है, लो हो चाहे हाई हो, उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, आगे रखना। हाँ, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिएगा। लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा और नीचे ले लीजिएगा। लास्ट स्विंग से। यस, एब्सोल्युटली। ये देखिएगा, अगर आप देखिए ये भी लास्ट स्विंग हाई है, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा ताकि मेरा फंड और ज्यादा सिक्योर हो जाए, ठीक है। जी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि हमारा स्टॉप लॉस परसेंटेज कितना है। आप तीन चीज लिख के रखिए प्लीज।
ये 0.68%। यस, जीरो, आप कॉइन का नाम लिख लीजिए SKL USDT और स्टॉप लॉस परसेंटेज हो गया 0.68। और आप जब स्केल के ऊपर जाओगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। स्टॉप लॉस अलग चीज होता है, स्टॉप लॉस परसेंटेज अलग होता है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस परसेंटेज में क्या डिफरेंट है कुंदन जी, ये मुझे बताइए। सर जो हमारा टोटल अमाउंट है मतलब उसको डिवाइड करते हैं हम 0.68 से। एब्सोल्युटली राइट। ये क्यों करते हैं हम लोग? सर ताकि ट्रेड में कितने अमाउंट से एंटर होना है वो हमें पता चले। पोजीशन साइज। और फिर ये बगल में हम लोग को स्केल में स्टॉप लॉस दिख रहा है, ये क्यों होता है? ये किस लिए यूज किया? सर स्टॉप लॉस इसलिए कि अगर इसको हिट कर जाए मार्केट ऑपोजिट चली जाए तो हमारा लॉस सिर्फ 1% हो। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। तो आप ये तीन चीज और लिख लो, इसके USDT, आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज 0.68 और तीसरी चीज क्या है सर? है, हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 0.03235 रहेगा। ओके, ये तीनों चीज आपने नोट डाउन कर लिया? एक मिनट सर। 0.03235। यस। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारा स्टॉप लॉस और कम हो गया, 0.56 का हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है। आप स्टॉप लॉस 0.56 का हो गया, ठीक है? ठीक है। ओके 2.56 का। ओके, तो चलो यहाँ तक क्लियर है कुंदन जी? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ये रहा हमारा बाइनेंस का फ्यूचर। बाइनेंस का हम लोग, देखिए जो लोग नए हैं उन लोगों को ये बता देता हूँ कि एक सेकंड, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी मैं कुछ बता देता हूँ कि आप डेरिवेटिव्स में जाके USDM में जब आप जाते हो तो आपका बाइनेंस का फ्यूचर्स का अकाउंट खुलता है।